रांची के हरमू मैदान में आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों के अभिनंदन समारोह में राज्य भर से 5,361 पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायत राज कपिल मोरेश्वर पाटिल भी मौजूद थे। पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि गांव में हमारी सरकार है, अब राज्य में सरकार बनाने की बारी है। समारोह में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के कई सांसद, विधायक और प्रदेश स्तर के नेता मौजूद दिखे। तो बीजेपी द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। पंचायत प्रतिनिधि इसमें जुड़े पंचायती राज के जनप्रतिनिधि अलग अलग जिलों से, अलग अलग इलाकों से झारखंड के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि गांव में हमारी सरकार है और अब अगली सरकार राज्य में भी बननी है। इस दौरान कई टास्क भी दिए गए पंचायत प्रतिनिधियों को और पंचायत प्रतिनिधि भी काफ़ी खुश नजर आए। साथ ही यहाँ पर कई बड़े चेहरे भी, बीजेपी के कद्दावर नेता भी मौजूद नजर आए राज्य के, और इस दौरान उन्होंने यही कहा कि ये लोगों का बीजेपी के प्रति प्यार है, झुकाव है, क्योंकि 500 किलोमीटर की दूर से किसी को हाथ पकड़कर नहीं लाया जा सकता है। वो स्वेच्छा से आए हैं और उनका अपनापन है बीजेपी के साथ, उनका ये प्यार है कि वो यहाँ खींचे चले आए हैं। तमाम ऐसे जनप्रतिनिधियों को बीजेपी ने सम्मानित किया है। इस दौरान बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मौजूद रहे इस अभिनंदन समारोह में और अगला लक्ष्य दिया, अगला टारगेट बताया कि जब गांव में बीजेपी की सरकार है, 51% बीजेपी की सरकार गांव में है, तो अब राज्य में भी बीजेपी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, आज बीजेपी ने प्रोग्राम किया और काफी संख्या में पंचायती राज के तमाम प्रतिनिधि इसमें मौजूद रहे। क्या खास इस कार्यक्रम में आपको नजर आया? कैसे इसे अगले चुनाव से, विधानसभा चुनाव से जोड़कर आप देख सकते हैं? क्या उसकी एक तैयारी के रूप में इसे देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से झारखंड में पंचायत के चुनाव हुए और उसमें जो परिणाम आए, ऐसे में बीजेपी ने आज एक तरह से कहें तो जानकारी सार्वजनिक की कि झारखंड में दलीय आधार पर पंचायत चुनाव नहीं है, जो त्रिस्तरीय चुनाव है वो दलीय आधार पर नहीं हुए, लेकिन फिर भी बीजेपी ने एक स्ट्रेटजी के तहत इस चुनाव को लड़ा और अधिक से अधिक सीटों पर बीजेपी के कार्यकर्ता को जिताने को लेकर के एक प्लानिंग के तहत इस पर काम किया, जिसमें कि सफलता हुई। और आज बीजेपी के नेताओं ने मंच से घोषणा किया कि काफी खुशी हो रही है कि तमाम जो जनप्रतिनिधि जो चुने गए पंचायत स्तर पर, उसकी संख्या लगभग 5341 है। ऐसे में लगभग 53% अगर कहें कुल पंचायत प्रतिनिधियों की, तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता जीत कर आए। इसीलिए वो सम्मान सम्मेलन का आयोजन करते हैं और सीधे तौर पर देखें तो पंचायत प्रतिनिधि के माध्यम से एक 2024 में जो आगामी विधानसभा लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसको लेकर के एक संदेश देने की कोशिश हुई है कि पंचायत स्तर पर किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए। बीजेपी हमेशा बूथ को मजबूत करने की बात करती है और इसी के तहत आज एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि सरकार की जो नाकामियां हैं उसको गिनाना है, और अगर गांव में हमारी सरकार बन गई, यानी कि अगर 53% गांव में पंचायत प्रतिनिधि अगर हमारे हैं, तो गांव की सरकार हमारी है और सिर्फ बारी है तो वो हेमंत सोरेन को सत्ता से बेदखल करने को लेकर के। तो इसको लेकर के जो सरकार के भ्रष्टाचार है, सरकार के जो कामकाज हो रहे हैं, जो वादे करके सरकार आई थी सत्ता में, वो जो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो एक पूरे प्रदेश स्तर पर कहें 24 जिलों से जो आज जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचे थे, उनके माध्यम से पंचायत घर घर तक जो है एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश हुई और मिशन 2024 से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। और सब जितने भी बीजेपी के बड़े नेता ने भाषण दिया आज, सबका एक ही मकसद था कि तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से एक संदेश दी जाए और राज्य में जो आने वाले चुनाव है उसको लेकर के तमाम लोगों को तैयार रहने के लिए एक टास्क दिया गया है। मदन, एक और खास बात, आप इस स्टोरी पर थे, इसे कवर कर रहे थे, लुइस मरांडी से भी आपने बात की। उन्होंने कहा दुमका को किसी की नज़र लग गई है और लिफाफे को लेकर भी उन्होंने कहा कि बेचैनी
हम में नहीं है, यानी बीजेपी नहीं है, बेचैन दूसरी तरफ से यानी जेएमएम में बेचैनी है। क्या संदेश है? बीजेपी इस मैटर को किस तरह से ले रही है या उछाल रही है? देखिए, दुमका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी संथाल से चुनाव जीतकर आए हैं। दुमका जेएमएम का गढ़ रहा है। बसंत सोरेन जो मुख्यमंत्री के छोटे भाई हैं, वो दुमका से जीत कर आए। ऐसे में साफ तौर पर लुइस मरांडी का ये आरोप था कि जनप्रतिनिधि का सरोकार आम जनता से होता है, खास करके विधायक जो होते हैं उनसे सीधा जुड़ाव लोगों का होता है, लेकिन वहां कुछ दिख नहीं रहा। और हाल के दिनों में जिस तरह से दुमका में पेट्रोल कांड हुए हैं, तो ऐसे में लोगों का भरोसा सरकार से और सरकार की जो कानून व्यवस्था है उससे उठ चुका है। कानून व्यवस्था जो है काफी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वहीं साथ ही सरकार की अस्थिरता को लेकर के लुइस मरांडी ने निशाना साधते हुए कहा कि व्याकुल बीजेपी नहीं है सत्ता में हासिल होने के लिए, बल्कि राजभवन और चुनाव आयोग तक पहुंचकर ये सरकार और सरकार के मुखिया जो है वो बेचैन है ये पूछने के लिए कि वो कब तक इस कुर्सी पर बैठे रहेंगे, यानी कि उनकी सदस्यता कब खत्म हो रही है। तो ये तमाम तरह के आरोप जो है लुइस मरांडी ने आज सरकार पर लगाए। और ये जो आज सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, इससे प्रदेश स्तर पर बीजेपी की तरफ से एक तरह से कहें तो कार्यकर्ताओं को और नेताओं को एक तरह से मैसेज दिया गया, टास्क दिया गया कि मिशन 2024 में अब वक्त नहीं है, यानी कि अधिक से अधिक सीट जीतकर झारखंड में बीजेपी को सरकार बनाना है, इसलिए सभी को अभी से काम पर लग जाना है। चलिए मदन, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं ज़मीनी स्तर पर। 2024 के मिशन पर बीजेपी लगी हुई है और उसी तैयारी के रूप में इस अभिनंदन समारोह को भी देखा जा रहा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि गांव में अब हमारी सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है, तो राज्य में भी अब अगली बार हमारी ही सरकार बनेगी, ये उसकी शुरुआत है।